गृहस्थी का नाम सुनते ही सुकून और सादगी का एहसास होता है। कुछ लोगों को बड़ा घर और उसकी खुली जगह पसंद होती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए घर का आकार मायने नहीं रखता। उनके लिए महत्वपूर्ण वह शांति और सुरक्षा है जो वे अपने घर में महसूस करते हैं। यही वह जगह है जिसे हम घर कहते हैं। बहुत से लोग अपनी प्रॉपर्टी खरीदने का सोचते हैं और मॉर्टगेज की रिपेमेंट्स वगैरह के साथ जूझते हैं, मगर दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिए महंगी से महंगी प्रॉपर्टी भी उनके वसी समुंदर जैसी दौलत के मुकाबले कुछ नहीं। ये लोग बिना किसी फिक्र के दुनिया के सबसे जबरदस्त और शानदार घर सीधा खरीद सकते हैं। ये लोग घर के लफ्ज को नए तरीके से परिभाषित करते हैं। अब यह सिर्फ जरूरत और फायदेमंदी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि यह उनके लिए अपने शौक और वैनिटी का इजहार है। ये वहां अपनी दौलत का ज्यादा हिस्सा खर्च करते हैं, ना काबिले तसव्वुर आराइश अफोर्ड करते हैं और अपनी दौलत का शौक से इजहार करते हैं। आज हम कुछ सबसे महंगे घरों का जायजा लेंगे जो दुनिया के सबसे अमीर सीईओज के हैं। ये हैं कुछ हैरतअंगेज घर जो सबसे अमीर बिलियनियर्स के हैं। जेफ बेजोस। जेफ बेजोस ने 1994 में सिएटल के गैराज से अमेजन की शुरुआत की। 2021 में वह सीईओ के पद से हटकर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए। बेजोस ने अमेरिका में बहुत सारी जमीन और प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क सिटी तक। लैंड रिपोर्ट के मुताबिक बेजोस अमेरिका में 28वें सबसे बड़े जमींदार हैं। उनके पास अमेरिका में 5 से ज्यादा घर हैं, जिसमें 2 बेवर्ली हिल्स में हैं और एक सिएटल के एक्सक्लूसिव सबर्ब में। इतने सारे घरों का मालिक होना जरूर एक अजीब और शानदार एहसास होगा। बेजोस के 2 घर मदीना में लगभग 5.3 एकड़ की जगह पर हैं। एक घर 20,600 वर्ग फीट का है, जिसमें 5 बेडरूम और 4 बाथरूम हैं, और दूसरा घर 8,300 वर्ग फीट का है, जिसमें 5 बेडरूम और 4 बाथरूम हैं। सुनवाइयों के मुताबिक इस घर की कीमत $53 मिलियन थी। बेजोस का पहला घर बेवर्ली हिल्स, कैलिफोर्निया में था, लेकिन वह उसकी जरूरत को पूरी तरह से नहीं मीट कर रहा था। इसलिए 2017 में उन्होंने अपने पहले घर के पास एक और घर खरीदा। ये घर 4 बेडरूम और 4,568 वर्ग फुट का था। इस घर की कीमत 12.9 मिलियन थी। बेजोस ने बेवर्ली हिल्स में एक बड़ा घर खरीदा है जिसका नाम वार्नर एस्टेट है। इस घर की कीमत $165 मिलियन है, जो लॉस एंजल्स में सबसे महंगे घर की कीमत है। ये घर वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज के पूर्व अध्यक्ष जैक वार्नर के लिए बनाया गया था। बेजोस ने इस घर को डेविड गेफिन से खरीदा है, जो पहले इस घर का मालिक था। बेजोस वॉशिंगटन डीसी में सबसे बड़े घर के मालिक हैं। उन्होंने एक पुराने टेक्सटाइल म्यूजियम को $23 मिलियन में खरीद लिया। उनके पास उनके करीबी हैं ओबामा, इवांका ट्रंप और जरेड कुशनर। बेजोस की तलाक पूरी होने से पहले ये प्रॉपर्टीज उनकी पत्नी मैकेंजी बेजोस की भी थीं, क्योंकि उनके घर के राज्य वॉशिंगटन में शादी के दौरान हासिल हुई हर चीज को एक साथ माना जाता है। ये मालूम नहीं है कि बेजोस की तलाक मैकेंजी बेजोस से जुलाई 2019 में पूरी हुई के बाद उनकी प्रॉपर्टीज कैसे तकसीम हुई। एलोन मस्क। दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक एलन मस्क आसानी से $100 मिलियन खर्च करके कोई भी शानदार घर खरीद सकते हैं, लेकिन पिछले साल उन्होंने अपनी ज्यादातर जायदाद बेच दी और टेक्सास शिफ्ट हो गए। टेस्ला के को-फाउंडर और सीईओ एलन मस्क ने जून की शुरुआत में कहा कि अब उनके पास सिर्फ एक ही घर है और उनका असली रिहायशी मकान एक 50,000 का छोटा सा बॉक्स हाउस है जो उन्होंने अपनी रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स से किराए पर लिया है। ये छोटी सी घर कुछ जबरदस्त सुविधाओं के साथ आता है, जैसे कि फुल साइज किचन जिसमें बड़ा फ्रिज, डबल सिंक जिसका एक खूबसूरत दृश्य है, ओवन, डिश वॉशर, माइक्रोवेव और शक्कर कैबिनेटरी हैं। बाथरूम में गहरा शावर टब, वेसल सिंक, बड़ा काउंटर, बैकलिट मिरर और स्लाइडिंग ग्लास बार्न डोर है। 375 वर्ग फुट का लिविंग रूम जिसमें बड़े दरवाजे और खिड़कियां, वाइड प्लैंक कंपोजिट फ्लोरिंग, बिल्ट इन आयरनिंग सेंटर, वॉशर ड्रायर, हीटिंग और एयर हैं, और यह वादा करता है अल्ट्रा लो यूटिलिटी बिल्स का। उसका अब माली हालत $187 अरब है और रियल एस्टेट में करोड़ों डॉलर का कोई अनजान नहीं है। मस्क के पास लॉस एंजल्स के इलाके में लगभग $72 मिलियन के घरों का एक मिलाप है। मई 2020 में उन्होंने ट्वीट किया था कि वह किसी घर का मालिक नहीं होंगे, और उनकी बात सच है,
इलॉन मस्क अब किसी घर का मालिक नहीं बनना चाहते। मस्क ने अब अपनी इस वादे को पूरा करने के करीब हैं। उन्होंने अपने 7 मालिकीत में से 6 घर बेच दिए हैं। दिसंबर 2020 में मस्क ने 4 बेल एयर प्रॉपर्टीज को, जिनकी कीमत $61.79 मिलियन थी, बेच दिया। उन्होंने उन प्रॉपर्टीज को वास्तव में 2015 और 2019 के दरमियान खरीदा था और उस वक्त लगभग $55 मिलियन खर्च किया था। कुल मिलाकर मस्क ने पिछले साल अपनी 6 घरों की सेल से तकरीबन $19.2 मिलियन का मुनाफा कमाया है। मेरे पास सिर्फ बे एरिया में इवेंट्स हाउस है। अगर मैं इसे बेच दूं तो घर कम इस्तेमाल होगा। अगर कोई बड़ा खानदान इसे खरीद ले, जो शायद किसी दिन हो जाए, मस्क ने कहा। कुछ दिनों बाद उसने पुष्टि की कि उसने इसे बिक्री के लिए डाल दिया था। मेरे अंतिम बचे हुए घर को बेचने का फैसला किया, केवल एक बड़े परिवार के लिए जो वहां रहना चाहता है। यह एक विशेष स्थान है। मस्क अभी भी यह निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि क्या उसे एक और घर को किराए पर देना चाहिए या नहीं। बिल गेट्स अब माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने समय में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की और सीईओ के रूप में काम किया, जो उन्हें विश्व भर में प्रसिद्ध और सबसे धनी लोगों में से एक बनाया। उनका घर क्सेनाडू 2.0 एक बहुत बड़ा और शानदार घर है, जो सिएटल के लेक वॉशिंगटन के किनारे पर है। यह जेफ बेजोस के घर के पास भी है, जो सबसे अमीर घर है। इस घर को बनाने में बिल गेट्स ने 7 साल और $63 मिलियन खर्च किए। उन्होंने 1988 में प्लॉट को $2 मिलियन में खरीदा था, लेकिन अब इस घर की कीमत $130 मिलियन से भी ज्यादा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी सुधार और तामीरात की गई हैं। घर में 8 बेडरूम हैं, लेकिन यह एक आम लोगों के लिए भी जगह है। हर कमरा टच पैड कंट्रोल्ड लाइटिंग, म्यूजिक और हवाई कंट्रोल्स के साथ है। इस घर में 25 बाथरूम, 6 किचन और एक डाइनिंग रूम है, जो 200 लोगों तक की दावत के लिए तैयार है। सोचो, इस घर में घूमने का आनंद लेते हुए। यह एक शानदार घर है, जो तीनों में से सर्वश्रेष्ठ बिल की संपत्तियों में से एक है। उन्होंने दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक रांच भी खरीदी थी, जो फिटनेस आइकन जेनी क्रेग से थी। यह घर 228 एकड़ में है और उन्होंने लगभग $18 मिलियन में खरीदा था। इसमें एक रेस ट्रैक, गेस्ट हाउस, ऑफिस, पशु चिकित्सा स्वीट, ऑर्चर्ड और 5 बार शामिल हैं। गेट्स के पास वेलिंगटन, फ्लोरिडा में एक और हॉर्स फार्म भी है, जो 2013 में $8.7 मिलियन में खरीदा था। उनकी बेटी जेनिफर एक शौकीन सवारियां हैं, और जब वह फ्लोरिडा में अपनी प्रतियोगिताओं के लिए होती हैं, तो वह घर किराए पर लेते थे। मार्क जुकरबर्ग, जो फेसबुक के मालिक हैं और 37 साल के हैं, ने 2022 तक आधे से ज्यादा समय तक दूर से काम करने का फैसला किया है। उनके पास 320 मिलियन के असली एस्टेट है, जिसका ज्यादातर हिस्सा उन्हें काम करने के लिए काफी है। मार्क के पास 4 जगहों पर 10 प्रॉपर्टीज हैं: पालो आल्टो, सैन फ्रांसिस्को, लेक टाहो और काउई आइलैंड, हवाई में। मार्क और उनकी बीवी प्रिसिला अपने बच्चों के साथ पालो आल्टो में 7 मिलियन के घर में रहते हैं। मार्क का मुख्य घर 5,617 वर्ग फीट का है, 5 बेडरूम और 5 बाथरूम वाला, और यह 0.41 एकड़ पर है। जुकरबर्ग ने इस घर को 2011 में 7 मिलियन में खरीदा, 1 साल पहले जब उनकी शादी हुई थी। घर 1903 में बनाया गया था, और पहली नजर में आप सोच सकते हैं कि जुकरबर्ग मामूलन और दूसरे बिलियनियर्स की तरह अपने अरबों खर्च नहीं कर रहा है, लेकिन यह सच नहीं है। घर का लग्जरी स्टिक मार्वल कॉमिक्स जैसा AI है, जो पूरे प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है। जुकरबर्ग ने घर को अपने पसंद के मुताबिक कस्टमाइज करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट असिस्टेंट लगाया है, जिसका आवाज मॉर्गन फ्रीमैन की है, एक फेसबुक कैनन जो ग्रे टी-शर्ट्स लॉन्च करता है। उसका एक खास अंदाज है कि वह अपने प्राइवेसी को एंश्योर करने के लिए आसपास की प्रॉपर्टीज भी खरीदता है। क्या मैंने प्राइवेसी कह दी? फेसबुक के मालिक? हाँ, आपने सही सुना, प्राइवेसी। वॉरेन बफेट को लोग ओमाहा का ऑनरेकल कहते हैं, और वे एक बहुत ही कामयाब निवेशक हैं। उनका एक अजीब तरीका है पैसा कमाने का। उनका घर भी इसका एक उदाहरण है। 1968 में बफेट ने अपना घर ओमाहा के एक सड़क के कोने में सिर्फ 31,500 में खरीदा था, और अब वह घर लगभग 8 लाख का है। लेकिन उनके घर के हिसाब से
यह बिल्कुल भी फैंसी नहीं है। वे कहते हैं कि अगर उन्हें कहीं और खुश रहने का मौका मिले तो वे वहां चले जाएंगे। उनका घर 5 कमरों और 2.5 बाथरूम्स के साथ 6,570 वर्ग फीट का है। बफेट ने इसे उनके तीसरे सबसे बेहतरीन निवेश कहा है। फिलहाल बफेट लगूना बीच में एक घर बेच रहे हैं जो 11 मिलियन की कीमत पर है, लेकिन उन्होंने इस पर भी ज्यादा खर्च नहीं किया। 1971 में उन्होंने वह घर सिर्फ 150,000 में खरीदा था, लेकिन बिलियनियर होने के बावजूद उनकी जिंदगी सिंपल और नॉर्मल है। लैरी एलिसन ऑरेकल के चेयरमैन, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी और सह संस्थापक हैं। उन्हें वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्वम का सबसे शौकीन ट्रॉफी घर खरीदार कहा है। एलिसन ने अपने पैसे को रियल एस्टेट में लगाया है, जिसकी कीमत 1 बिलियन से भी ज्यादा है। उनकी मालिकाना में सिलिकॉन वैली और लेक टाहो में विभिन्न घर हैं। साथ ही लानाई हवाई द्वीप का भी ज्यादातर हिस्सा है, जो उन्होंने 2012 में 300 मिलियन में खरीदा था। उसका घर वुडसाइड, कैलिफोर्निया में है। जापानी शैली का डिजाइन है। यह जमीन 23 एकड़ पर है और इसमें एक 8,000 वर्ग फीट का घर है। एलिसन ने कहा कि इस प्रॉपर्टी पर लगभग $200 मिलियन खर्च किया गया था ताकि उसे अपग्रेड किया जा सके। शायद वह दुनिया भर में अल्ट्रा लग्जरी घरों का नेटवर्क बना सके। घर में रहने का माहौल जन्नत जैसा है। वुडसाइड प्रॉपर्टी में 10 इमारतें हैं, एक झील, एक चाय घर और एक कोई पॉन्ड भी है। एलिसन जापानी संस्कृति से प्यार करते हैं और उनके पास मैलिबू में करीब 2 और भी प्रॉपर्टी हैं जो बहुत महंगी हैं। कम से कम 10 ऐसी प्रॉपर्टीज कार्बन बीच पर हैं। एलिसन के पास कैलिफोर्निया में और भी बहुत कुछ है, जैसे एक रैकेट क्लब जो सिर्फ 7 मिलियन के करीब में खरीदा गया था। मुकेश अंबानी अंतिलिया मुंबई में स्थित है और यह बिलियनियर मुकेश अंबानी का घर है। इस घर को देखना तो सपने जैसा है। यह एक 27 मंजिला बिल्डिंग है जो 400,000 वर्ग फीट पर बना हुआ है। उसकी कीमत $1 अरब से भी ज्यादा है। अंतिलिया में हर चीज है जो आप सोच सकते हैं। 168 कारों को पार्क करने के लिए एक बड़ा गैराज है और एक ऐसा कमरा है जो सिर्फ एक बार में ही है। वहां 4 हेलीपैड भी हैं जहां से हेलीकॉप्टर उड़ सकते हैं। इस मैंशन में एक मंदिर भी है और मेहमानों के लिए अलग अलग स्वीट्स भी हैं। एक स्वास्थ्य मंडल स्तर भी है और एक बड़ा घर का थिएटर है जहां 50 लोग बैठ सकते हैं। अंतिलिया चलाने के लिए 600 स्टाफ की जरूरत है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यह जगह कितनी बड़ी है। मुकेश अंबानी ने 2012 में अपने परिवार के साथ यहां शिफ्ट किया था। ओपरा विनफ्री काफी सफल टॉक शो होस्ट हैं और उनकी जिंदगी काफी शानदार है। उनके पास 7 घर हैं। पहला घर मॉन्टेसिटो में है जो 2001 में $50 मिलियन में खरीदा था। यह घर डाउनटाउन सैंटा बारबरा से 6 मील दूर है। ओपरा ने अपने घर को अपनी पसंद के मुताबिक सजाया है और घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से बहुत खूबसूरत है। घर के पीछे एक बड़ा तालाब भी है जिसमें फाउंटेन लगा हुआ है। उनका दूसरा घर ऑर्कस आइलैंड पर है। विनफ्रे ने नए घर को $8.275 मिलियन में खरीदा है जो ऑर्कस आइलैंड पर है। यह हवेली 8 बेडरूम और 6.25 बाथरूम के साथ है और उसका आकार 7,303 वर्ग फुट है। इसके साथ ही उनका निजी समुद्र तट भी है जो 3,000 फीट लंबा है। इससे पहले 2016 में उन्होंने 29 मिलियन में सीमेर फार्म एस्टेट को खरीदा था, जो एक फार्म हाउस है जिसमें समुद्र के खूबसूरत नजारे हैं। ओपरा की प्रॉपर्टी निवेशों की वजह से उनकी माली हालत और भी मजबूत होती जा रही है। स्टीव जॉब्स पालो आल्टो में रहते थे। उनका घर एप्पल के तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक था। घर 1930 का विला था जो एक प्यारा गांवीय शैली में बना था। यह आधे एकड़ जमीन पर बसा था और 5,768 वर्ग फुट का था। 7 बेडरूम और 4 और आधा बाथरूम थे जो शांत मोहल्ले में अच्छी तरह फिट होते थे। यह एक प्यारे ब्रिटिश गांव के घर की तरह दिखता था, उच्च तकनीकी मोगल के भवन की बजाय। आपके सपनों का घर बनाने के लिए लगभग 5 करोड़ खर्च करने के लिए तैयार होना सच में बड़ी बात है। यह निवेश आपकी खुशी और सुख के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमें एक लाइक जरूर दें।